तो थॉर लव एंड थंडर रिलीज होने में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन आज हम मूवी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे लोकी थॉर 4 में दिखेगा या नहीं, और म्यूनर कैसे रिटर्न करेगा, और बहुत बहुत कुछ। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रो थॉर की और ऐसे कैरेक्टर्स की जो इस मूवी में कंफर्म हो चुके हैं। तो एंड गेम में डिप्रेशन की वजह से थॉर के बॉडी का शेप काफी ज्यादा खराब हो गया था, जिसकी वजह से थॉर को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थैनोस से फाइट करते टाइम। लेकिन अब फोर्थ पार्ट में हमें ब्रो थॉर नहीं दिखने वाला। क्रिस हेम्सवर्थ जो थॉर का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक सेट फोटो शेयर की थी और इस पिक्चर से ये साफ हो जाता है कि थॉर अपने नेक्स्ट मूवी में काफ़ी अच्छी बॉडी में दिखने वाला है। इनफैक्ट थॉर को इतना मस्कुलर हमने अभी तक एमसीयू में नहीं देखा है। और अगर बात करें कंफर्म्ड कैरेक्टर्स की तो वो है थॉर, जेन फोस्टर जो थॉर 1 में उसकी गर्लफ्रेंड थी, कॉर्गोर मीक, वैल्करी, गॉर द गॉड बुचर और ज़्यूस जो एक ओलंपियन गॉड है, लेडी सिफ जो रैग्नारोक के समय एसगार्ड में नहीं थी, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ ओडिन और ग्रैंड मास्टर। अब बात करते हैं म्यूनर कैसे वापस आएगा और जेन फोस्टर लेडी थॉर कैसे बनेगी। तो कॉमिक्स में जेन फोस्टर कैंसर से फाइट कर रही होती है और जब वो म्यूनर को उठाती है तब वो लेडी थॉर बन जाती है, और शायद मूवी में ऐसा ही कुछ हो सकता है। और रही बात म्यूनर की, तो मल्टीवर्स से कोई म्यूनर नहीं आने वाला है। कुछ दिनों पहले थॉर 4 से रिलेटेड एक इमेज सामने आई थी जिसमें लेडी थॉर, वैल्करी और थॉर था, और अगर आप इस इमेज को जूम करके देखोगे तो आप म्यूनर के मेटल पर कुछ क्रैक्स को नोटिस करोगे। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि एसगार्डियंस ने टूटे हुए म्यूनर को फिर से जोड़ दिया है। शायद फेविक्विक का यूज़ किया हो, किसे पता। अब बात करते हैं सुपर विलन की। तो ऑफिशियली तो ये कंफर्म हो चुका है कि गॉर द गॉड बुचर विलन है। बेसिकली एक एलियन रेस से बिलोंग करता है, लेकिन इनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होती है। इनफैक्ट गॉर के साथ ही भूख और प्यास से मर रहे होते हैं, लेकिन जब गॉर अपने आखिरी सांसें गिन रहा होता है तब उसे नेक्रोसॉर्ड मिलती है और ऐसे वो बन जाता है एक गॉड बुचर, और वो यूनिवर्स के लगभग हर एक गॉड को मार देता है। और वो बाद में सारे टाइमलाइन से गॉड्स का एग्जिस्टेंस खत्म करना चाहता था, लेकिन थॉर ऐसा नहीं होने देता है। मूवी में गॉर को अपनी पावर शायद हेला से मिलेगी, क्योंकि जो शार्पनेल्स हेला प्रोड्यूस करती थी उनका नाम भी नेक्रोसॉर्ड था। लेकिन आई डोंट थिंक कि गॉर अकेला सुपर विलन होगा, क्योंकि थॉर ट्रायलॉजी में हमेशा 2 सुपर विलन रहे हैं, जैसे पार्ट 1 में डिस्ट्रॉयर और लोकी, पार्ट 2 में कर्स और मेलिकेथ, और पार्ट 3 में हेला और सर्टर। तो 99% चांसेस है कि फोर्थ पार्ट में भी 2 विलन्स रहेंगे। शायद फिर से सर्टर थॉर के सामने आ जाए, या खुद गॉडेस ऑफ डेथ हेला, नहीं तो ओडिन का भाई सरपेंट, या फिर और कोई। अब लोकी पे थोड़ा फोकस करें तो थॉर 4 में लोकी के आने के 50-50% चांसेस है, क्योंकि कॉमिक्स में गॉर द गॉड बुचर स्टोरी लाइन में लोकी का कोई काम नहीं था, और जिस लोकी ने खुद को सेक्रीफाइस किया था वो ओल्ड लोकी था, ना कि मेन टाइमलाइन वाला। लेकिन हो सकता है कि जैसे क्लासिक लोकी ने इल्यूजन्स बनाकर थैनोस को धोखा दिया था और दूसरे प्लेनेट पर कई साल अकेले बिताए थे, मेन टाइमलाइन वाले लोकी ने भी कुछ वैसा ही किया हो। और क्योंकि अब सेल्वी द वन हु रिमेन्स को मार चुकी है, इसलिए लोकी अब अगर थॉर से मिलने आएगा तो उसे टीवीए वाले नहीं पकड़ने वाले, क्योंकि टीवीए के पास अब कोई काम की कमी नहीं है। उन्हें टेक्निकली इन्फिनिट टाइमलाइंस को रीसेट करना है। वैसे ज़्यूस भी मूवी में होने वाला है। अब ज़्यूस को ओडिन जितना ही पावरफुल माना जाता है, लेकिन आई थिंक लव एंड थंडर में ज़्यूस ओल्ड किंग थॉर की कमी पूरी करेगा। कॉमिक्स में थॉर अकेला नहीं था जिसने गॉर से फाइट की थी। यंग थॉर, प्रेजेंट टाइमलाइन वाला थॉर और ओल्ड किंग थॉर ने मिलकर गॉर को हराया था। हालांकि स्टोरी लाइन में लेडी थॉर का भी कोई रोल नहीं था, लेकिन मूवी में ऐसा हो सकता है कि ज़्यूस, थॉर और लेडी थॉर टीम अप करे गॉर द गॉड बुचर के अगेंस्ट में, क्योंकि अगर मार्वल थॉर का फ्यूचर वर्जन अभी दिखा देंगे तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि थॉर की आगे की लाइफ कैसी होने वाली है। लेकिन क्या पता ज़्यूस ही वो दूसरा सुपर विलन हो जिसे मार्वल ने अभी तक रिवील नहीं किया है, क्योंकि ज़्यूस भी सर्टर, मेलिकेथ और फ्रोस्ट जायंट लोफी की तरह एक स्काई फादर है। अब आते हैं एसगार्ड और हेला की तरफ। तो अब एसगार्ड प्लेनेट अर्थ पर ही है और थॉर 4 में वो पूरी तरीके से बनकर रेडी होगा। लेकिन सेट इमेज में एसगार्ड वालों ने म्यूनर से रिलेटेड भी कुछ बनाया है, लेकिन इमेज क्लियर नहीं थी इसलिए ठीक से पता नहीं चला। लेकिन ये बात कंफर्म है कि थॉर 4 में कोई सोने का एसगार्ड नहीं होने वाला है और ना ही कोई चमचमाता रेनबो ब्रिज। वैसे थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रोस्ट समन कर सकता है, तो अब रेनबो ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात ग्रैंड मास्टर की, तो शायद वो हल्क को किडनैप करने के लिए थॉर से बदला लेने की कोशिश करेगा। और ओडिन तो मर चुके हैं, इसलिए उनका भी बस फ्लैशबैक होगा, या फिर जब थॉर अपने पावर्स को एक्सप्लोर करेगा
तब ओडिन थॉर को गाइड कर सकते हैं, ठीक जैसे थॉर रैग्नारोक में किया था। हेला को कुछ बोल नहीं सकते जब तक टीजर रिलीज नहीं हो जाता। मार्वल वालों ने हेला के चैप्टर को खत्म कर दिया है या नहीं, अभी के लिए वो उन्हीं को पता है। और अब लास्ट में बात करते हैं स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। तो ये मूवी थॉर कॉमिक गॉड द गॉड बुचर स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है, इसलिए हो सकता है कि 60% स्टोरी सिमिलर हो, बस कैरेक्टर चेंज कर दिए जाए। लेकिन अभी इतने कम इन्फॉर्मेशन में स्टोरी लाइन गेस करना काफ़ी मुश्किल है, वो भी तब जब सेल्वी ने टाइमलाइन की बैंड बजा के रख दी हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि जो हमने अभी डिस्कस किया है वैसा ही मूवी में हो। मैंने बस कॉमिक और कुछ लीक्स इमेज के बेसिस पर ये वीडियो बनाई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन अब आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो थॉर लव एंड थंडर के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारी नेक्स्ट वीडियो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वर्सेस एवेंजर्स पर होने वाली है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।